जंगल के किनारे एक खामोश सा गांव था, जहां जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता चलती थी। उसी गांव के एक कोने में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जो लाठी के सहारे खड़ी तन्हाई का बोझ उठाए हुए थी। हर सुबह वो अपने दरवाजे के पास थोड़ा सा खाना रख देती थी। ये खाना उसके लिए नहीं होता था। गांव वाले उसे दूर से देखते थे, मगर कोई ये नहीं जानता था कि वो ऐसा क्यों करती है। जंगल के करीब एक जख्मी बंदर छुपा हुआ था, डरा हुआ, भूखा और तकलीफ में। कुछ गांव के लड़के उसे पत्थर मारकर भगाने लगे। बूढ़ी औरत ने आगे बढ़कर हाथ उठाया और उन्हें रोक दिया। उसने पहली बार जख्मी बंदर को डरते डरते खाना पेश किया। बंदर ने हिचकिचाते हुए खाने की तरफ कदम बढ़ाया। उस शाम खामोशी में एक अनोखा रिश्ता बन गया। बूढ़ी औरत बंदर से ऐसे बातें करती जैसे वो उसका बेटा हो। बंदर गौर से सुनता, जैसे वो सब कुछ समझ रहा हो। बारिश के दिनों में बंदर दरवाजे के बाहर बैठकर पहरा देता। एक रात बूढ़ी औरत शदीद बीमार हो गई और अंदर ही गिर पड़ी। बंदर को कुछ गलत होने का एहसास हो गया और वो बेचैन हो उठा। तूफानी बारिश में बंदर खौफजदा हो गया, मगर रुका नहीं। वो बारिश में दौड़ता हुआ गांव की तरफ गया। वो बार बार बूढ़ी औरत के घर की तरफ इशारा करता रहा। आखिरकार एक आदमी ने बंदर का पीछा करने का फैसला किया। दरवाजा जबरदस्ती खोला गया और सब अंदर का मंजर देखकर साकित रह गए। बूढ़ी औरत जमीन पर बेहोश पड़ी थी, सांस बहुत कमजोर थी। लोग घबराहट में उसे उठाकर बाहर ले आए। बारिश में बंदर बाहर खड़ा सब देखता रहा, बेबस और कांपता हुआ। रात के अंधेरे में उसे जल्दी से अस्पताल ले जाया गया। बंदर अस्पताल के बाहर खामोशी से बैठा इंतजार करता रहा। डॉक्टर ने संजीदगी से सबको सूरत हाल समझाई। डॉक्टर ने कहा अगर जरा सी देर हो जाती तो जान बचाना मुश्किल था। बंदर सर झुकाए बैठा रहा, दुआ करता हुआ। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। उसके मुंह से पहला जुमला निकला, मेरा बेटा कहाँ है? बाहर बैठे बंदर ने जैसे ही ये महसूस किया, उसकी आंखों में सुकून आ गया। गांव वालों की आंखें भर आईं, सबको हकीकत समझ आ गई। चंद दिन बाद बूढ़ी औरत घर वापस लौट आई। वही बच्चे अब बंदर को फल पेश कर रहे थे। अब बंदर रोज बूढ़ी औरत के पास ही रहता था। गांव वालों की आंखें भर आईं, सबको हकीकत समझ आ गई। बूढ़ी औरत बंदर को मां की तरह प्यार से खाना खिलाती। बंदर उसके पास सर रखकर आराम करता। चांदनी रात में बंदर दरवाजे पर पहरा देता। बूढ़ी औरत सुकून से सो जाती, बेखौफ। बंदर सितारों की तरफ देखता, मुतमईन और खामोश। गांव की जिंदगी चलती रही, मगर अब सब कुछ बदल चुका था। बूढ़ी औरत ने हाथ उठाकर बंदर को दुआ दी। उस गांव में मोहब्बत की एक नई मिसाल कायम हो गई। क्योंकि मोहब्बत को जुबान की जरूरत नहीं होती, दिल का होना काफी है।